अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, अर्जुन का लास्ट वक्त अर्जुन का था तो माता के गर्भ से स्पष्ट वेदन था। यस। तो फिर गीता में कृष्ण भगवान से दिव्य चक्षु मिले और उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो आत्मा का ज्ञान माता के गर्भ से नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तभी उनको मालूम पड़ा कि मैं शुद्धात्मा हूँ और यह सब विनाशी है। ये आम लोगों के लिए कहानी है, प्रेरणा देने के लिए। किसके लिए? बस उनका तो निर्वाण केवल ज्ञान फिक्स ही था, और ये प्रश्नोत्तरी करना और गीता निकलना ये निमित्त था। समझ में आया? ऐसे ही गौतम स्वामी का लास्ट वर्ष था, फिर भी उन्होंने इतने सारे प्रश्न किए, तभी तो आगम निकला। तो अगर ऐसे ज्ञानी भगवान केवल ज्ञानी के प्रश्न नहीं करेंगे तो सनातन सत्य कैसे निकलेगा? आम आदमी को तो मालूम भी नहीं क्या पूछना चाहिए। यस और नो? तो इतने प्राज्ञ लोग होते तभी इस लेवल के प्रश्न करते हैं, और ताकि भगवान इस लेवल की बात करते हैं और उसके आधार से पूरा मार्ग खुला हो जाता है। नहीं तो आम आदमी तो करेंगे ही नहीं, वो तो सुख दुख की बात करे, पाप पुण्य की बात करेंगे। समझ में आया ना? तो वो आध्यात्म लेवल की बात नहीं करेंगे, तो निमित्त होते निमित्त। तो इनके आधार से गीता निकली और गौतम स्वामी के आधार से आगम निकले। वो दोनों निमित्त थे, दोनों निमित्त थे। आप समझे ना? दोनों की मुक्ति निश्चित थी, महावीर की भी और गौतम स्वामी की, और अर्जुन की भी मुक्ति निश्चित थी। मगर ये उदय कर्म क्या बताया? हाँ, उसके आधार से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को भविष्य में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज भारतवर्ष में हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा, गीता बहुत बड़ा आधार है। क्या है? अगर राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को बचाना है तो गीता हमारे लिए आधार है। आप समझे? आगम वेदांत आधार नहीं है। समझ में आया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत संभवामि। समझ में आया? जब धर्म की हानि होगी, संस्कृति की हानि होगी, तभी तो हमको युद्ध लड़ना है। आप समझे? अपने आप को समर्पित होना है। किसके लिए? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। इसका फल चाहे कुछ भी आए, अगर ये नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? इसीलिए गीता का इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री लोगों को रामायण नहीं देते हैं, आगम नहीं देते हैं, वेदांत नहीं देते हैं, गीता देते थे, बोलते नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ये सोच होना चाहिए। इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं। मैं ग्रंथ की डिवैल्यू नहीं करना चाहता हूँ, मगर कौन सा ग्रंथ कब काम में आएगा वो इम्पोर्टेंट बात है। अभी आगम वेदांत इस धर्म संस्कृति रक्षा के लिए काम में नहीं आएगा, ये इंडिविजुअल मोक्ष जाने के लिए। आप समझे? धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए नहीं है।
उसमें गीता चाहिए। समझ में आया? तो बात समझो, आम लोगों को ये सब बातें मालूम नहीं होती है, इसके लिए ब्रॉड विजन चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, लोगों को गीता देना ये छोटी बात नहीं है, ये धर्मांतरण नहीं है। ये बताते हैं कि हम गीता का मतलब क्या समझते हैं, हम इसको क्यों पवित्र ग्रंथ समझते हैं, क्योंकि ये गीता के माध्यम से ही हमको मालूम होगा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो वो सही है। इसमें हिंसा की, पाप की बात नहीं है। ये हमारे कृष्ण भगवान ने बताया है, ये मैसेज देना है। तो हम ओम नमः शिवाय करेंगे तो फिर 18 बार लूटते रहेंगे वो तो नहीं चलेगा। फिर वो बात समझनी है, जहां जिसका जरूरत है वो वहां उपयोग होना चाहिए। आप समझे, हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा था, कितनी बड़ी जगह में फैला हुआ था, आज छोटा क्यों हो गया? वही अब हम अपने कर्तव्य को भूल गए, फिर पैसे कमाने में लगा दिए या पाप पुण्य की समझ में लगा दिए। ये नहीं समझे कि अगर धर्म और संस्कृति नहीं बची तो आप कैसे बचोगे, ये नहीं समझे। तो ये हमारे सबके लिए जागने का समय है। आप समझे, सिर्फ पैसा कमाने का समय नहीं है, जागने का समय है। और इसीलिए जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो इसमें मृत्यु होना, मृत्यु अपने आप को समर्पित करना, वो पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। इसको सदगति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदगति। इसको वीर बोलते हैं। मरना और मारना दोनों को वीर बोलते हैं। किसी को मारते हैं तो भी आप वीर हो, और मरते हैं तो भी समझो जरा, इंटेंशन समझो। इसको हिंसा नहीं बोला जाता है। एक सैनिक ने 50 सैनिक को मार दिया, इसको हिंसा नहीं बोला जाता है, इसको वीर बोला जाए, पराक्रमी बोला जाता है। समझ में आया? तो दृष्टिकोण बदल गई फिर। इसको हिंसा नहीं बोलते। तो बात ये, तो आज भारतवर्ष में ये बात की बहुत जरूरत है, तभी हम धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज हमको पूरे विश्व में जहां जहां हमारा हिंदू राष्ट्र था, वहां से हमको मार मार के भगाया। क्यों भगाया? क्यों भगाया? हम बुद्धिशाली थे, मेहनतू थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, फिर भी क्यों भगाया? एकता नहीं थी। धर्म की एकता नहीं। एकता वो अलग सब्जेक्ट है, मगर हमने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हमको लड़ना चाहिए। अगर वो बचेंगी तो सब कुछ बचेगा, अगर वो नहीं बचेंगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी लड़ाई ये है, पैसे की लड़ाई नहीं है। ये धर्म सब अलग अलग बांटा पड़ गया, उसके हिसाब से भी हो सकता है ना, एकता नहीं है धर्म में। ये दूसरा रीजन है, मगर पहला ये रीजन है, सभी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक होके लड़ना चाहिए। किसके साथ लड़ना चाहिए? जो हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसके सामने। इसीलिए उसको धर्म युद्ध बताया। ये जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। समझ में आया? जमीन के टुकड़ों का युद्ध नहीं है। तो ये बात है, समझना तो पड़ेगा ना।